हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं 30 साइज का ब्लाउज। ये हमारा बॉर्डर वाला पीस है। तो चलिए इसको किस प्रकार से सेट करना है ये हम आज आपको बताते हैं। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं बॉर्डर वाले साइड पीस को साइड में रखते हुए। देखिए हम इसको इस प्रकार से सेट करेंगे। ये जो हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा है इसको हमें ऊपर और नीचे सेट करना है। तो इस प्रकार से हमने इसको ओपन करके दोहरा करना है और इस ऐसे हमको रखना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमको बताइए कि किस प्रकार से इस कपड़े को हमको रखना है। तो ये देखिए हमें इस कपड़े को इस प्रकार से रखना है। बॉर्डर का हिस्सा यहाँ और बॉर्डर का हिस्सा ऊपर की ओर वहाँ रहेगा। तो हमने इसे ऐसे सेट कर लिया है। देखिए अब आपको पूरा कपड़ा फुल लेंथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी नाप निकालते हैं। हमको ये 14 इंच लंबाई का ब्लाउज बन के तैयार होना है। 30 साइज का हमारा बॉर्डर वाला ये ब्लाउज है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट यहाँ से कट करेंगे क्योंकि हमें नीचे ये बॉर्डर चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इस कपड़े को सिर्फ इतना सा फोल्ड करना है। अगर दूसरा कपड़ा होता तो उसमें ज़्यादा फोल्ड करना होता, तो इसमें हमें सिर्फ इतना सा फोल्ड करना, इसलिए 14 का बनना है तो हम 15 का इसका कट करेंगे। तो ये देखिए 15 इंच की हमने यहाँ पे लंबाई निकाल के निशान लगा देना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया 15 पे। तो ये हमारी बैक पार्ट की लेंथ हो गई। अब हम इसके इस एरिया से फ्रंट पार्ट निकालेंगे क्योंकि कपड़ा छोटा होता है। ये वाला 70 सेंटीमीटर का पीस है, इसी में हमको दोनों लंबाई निकालनी है। तो चलिए शोल्डर और गले और आर्म होल सबकी नाप रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। इसमें हम सबसे पहले गले का निशान लगाते हैं। 2.25 इंच पे हमने गले का निशान लगाया हुआ है और गले की लंबाई हमने रखी हुई है 10 इंच। 10 इंच गले की लंबाई रखी है। अगर आप गला थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा पहनना चाहते हैं तो यहीं पे आप 1 इंच और बढ़ा दीजिए और इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए और बॉक्स बना दीजिए। इसी के हिसाब से आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आपका बहुत ही प्यारा गला बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम अपने आर्म होल का निशान और शोल्डर का निशान लगाएं। तो 3 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर रखा हुआ है और 30 साइज में आप 5.25 पे अपना आर्म होल रखेंगे। ये देखिए 5.25 पे अपना आर्म होल रखा और 30 है, 30 का आधा 15 होता है, 15 का आधा देखिए हमने इस प्रकार से ये रखा और एक निशान लगाया। तो ये हमारा फिटिंग का एरिया आ जाता है। इसके बाद हमको मार्जिन भी चाहिए है। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया यहाँ पर और अपनी एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच देनी है। तो ये हमारी ये देखिए कटिंग की लाइन, ये हमने पिंक से यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। ये हमारी कटिंग की लाइन हो गई। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 इंच माइनस करना है इस प्रकार से और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है और इसी हिसाब से अपनी फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इतनी सी प्रोसेस करने से आपका ब्लाउज पीठ में उठेगा नहीं। अब यहाँ पे हम गहराई देंगे। गहराई हमारी होगी 201.5 इंच की और ये निशान हमारा जाएगा 3 इंच और ये निशान हमारा जाएगा 3 इंच। इस बेस पे हम यहाँ पे गहराई दे देंगे। ये हमारे आर्म होल की गहराई होगी। एक पॉइंट हम यहाँ पे शोल्डर झुका देंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो ये हमारे फ्रंट बैक पार्ट की निशान हो गए। बचे हमारा टक्स पॉइंट। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 इंच पे रख लिया क्योंकि कमर हमारी इनकी है 28 इंच की, यानी कि 7 चौके 28, तो 7 का आधा इस प्रकार से 3.5 हो रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया और 5 इंच की हमने यहाँ पे प्लेट लगा दी और 1.5-2 इंच पे आप इसको सीधा सिलेंगे। उसके बाद आप इसको तिरछा करके सिलाई कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा हो ये। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इस एरिया से हमको फ्रंट पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ कपड़ा बराबर करते हुए एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे अपनी ये चौड़ाई देखेंगे कि ये चौड़ाई हमारी निकल पा रही है कि नहीं। अगर इस चौड़ाई के निकलने के बाद ये हिस्सा आर्म होल में डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हमारे बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट की लंबाई कुछ ज़्यादा सी निकल आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें हमने ये कपड़ा कितना रखा हुआ था। ये हमारा आ रहा है, कपड़ा हमारा 5.5 के समथिंग आ रहा था। तो ये हमें 6 चाहिए है। तो ये देखिए 6 और 0.1 हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया है, कम नहीं पड़े, इस हिसाब से हमने ये कपड़ा यहाँ पे रख दिया। इसके बाद अपना आर्म होल नाप लेते हैं। बिल्कुल सही आ गया, हमें कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। 5.25 पे हमारा आर्म होल निकल आया है और इसकी चौड़ाई हमने जितनी रखी है उसी हिसाब से हमको यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देनी है, आधा इंच वहाँ के मार्जिन के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे 10.5 पे चौड़ाई रख दी है और इसकी गहराई हमको देनी है 1 इंच पे। निशान हमारे ठीक उसी प्रकार से रहेंगे 3 और 3
और ये गहराई हमको दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की गहराई हो गई, ये हमारी बैक पार्ट की गहराई हो गई। अब देखिए आधा इंच हमने काज बटन पट्टी का निशान लगाया हुआ है, 2.25 इंच हमने गले का निशान लगाया हुआ है, उसके बाद 3.25 इंच और 3 इंच इस हिसाब से हमारा मार्जिन निकल रहा है यहाँ पर। तो उसको हम अपना कटिंग करते वक्त कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें गले में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो हमने ये देखिए 3 इंच यहाँ पे रखा हुआ है और बाकी हमने गले में दे दिया, क्योंकि यहाँ पे पट्टी में हमारा कपड़ा चला जाएगा। तो चलिए गले की लंबाई हमने यहाँ पे 6 इंच रखी हुई है और इस प्रकार से निशान करते हुए हमने यहाँ सर्किल दे दिया है। एक काज बटन का पट्टी को उसी में हमने मार्जिन जोड़ दिया। आप ये नहीं समझिएगा कि मार्जिन इसमें नहीं है, इसी में हमने इस मार्जिन को जोड़ दिया है और ये लाइन हमने यहाँ पे खींच दी है। इसके बाद चलिए हम अपने बेल्ट का निशान लगाते हैं। तो बेल्ट हमने इनकी बेल्ट अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग होती है, तो इनकी बेल्ट बन रही है 12 इंच पे इस प्रकार से, और सीधा निशान हमने यहाँ पे खींच देना है। और उसके बाद में हमारी लंबाई निकल रही है 17 इंच पे टोटल लंबाई, क्योंकि हमें कपड़ा भी बहुत सारा मोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा स्लीव्स के लिए कपड़ा निकल आया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमने फिटिंग का निशान भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब ये हमारा इतना चौड़ा पीस निकल रहा है, तो इतनी चौड़ी हमको यहाँ पे ये चौड़ाई हमें घटानी होगी, जिससे हमारा पफ बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया है और जो निशान हमने यहाँ पे लिया हुआ था, ये यहाँ पे जो निशान लिए हुए तो वही निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 पे निशान लगा दिए। 4 पे क्यों लगाया? क्योंकि हमारी काज बटन पट्टी भी है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे 4 पे मार्जिन निशान लगा के एक लाइन खींच दी है और 1 इंच हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसको हमने इस प्रकार से पूरा जोड़ दिया है। तो ये हमारे बेल्ट का निशान हो गया। लेकिन जब हम बेल्ट कट करेंगे तो आपको एक सावधानी रखनी है। आपको ये वाला कपड़ा, ये जितने पे हम निशान लगा रहे हैं, ये कपड़ा आप काट के अलग कर दीजिएगा, इसको जोड़ा मत रहने दीजिएगा। आप सीधी बेल्ट बना लीजिएगा, बहुत अच्छी आपकी बेल्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए टक्स का निशान लगाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 5 बचा हुआ, 5 का हमने इस प्रकार से आधा किया और एक डॉट यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे हमने 2.5 इंच का एक निशान लगाया हुआ है। 2.5 इंच का इस बेस पे लगाया हुआ क्योंकि हमारा काज बटन पट्टी भी यहाँ पर है और 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में हम इसकी सिलाई करेंगे। और इसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे 2 और 2.25 के बीच की एक टक्स लगानी है, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर और 1 इंच के मार्जिन में इसकी सिलाई होगी। यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है और 5 इंच की एक टक्स लगाई है, जो कि 1 सेंटीमीटर के मार्जिन पे इसकी सिलाई होगी। यहाँ पे हमने 2.25 इंच की एक टक्स लगाई हुई है और जो कि 1 सेंटीमीटर के हमारे मार्जिन में सिलाई होगी। यहाँ पे हमने अपना शोल्डर हल्का सा डाउन कर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो आपके सामने फ्रंट पार्ट के निशान यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और ये बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। इतने से ही कपड़े पे दोनों निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी बाजू है। तो चलिए इस कपड़े को खिसकाते हुए हम इसको फोल्ड करके आपको बाजू का निशान बताते हैं। आपके सामने ही इसको फोल्ड करके दिखा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड कर दिया। अभी कटिंग नहीं की है, कटिंग इसकी बाद में करेंगे। तो देखिए हमारे पास 4 पीस यहाँ पे निकल आए हैं। बंद कपड़ा ऊपर की ओर, खुला कपड़ा नीचे की ओर, और हमको यहाँ पे 5 इंच की बाजू चाहिए है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाया, तो टोटल 6 का ही हमारा कपड़ा निकल के आ गया। 6 पे हमने क्यों निशान लगाया? क्योंकि आधा इंच यहाँ पे जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा। अगर ये तुरपाई वाला होता तो यहाँ पे हमें 1 इंच मार्जिन देना होता, तो ये पे थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे बॉर्डर का दबेगा, इस हिसाब से हमने आधा इंच का निशान लगाया है। 30 की हमारी बाजू है, तो 30 की बाजू का चौथाई हुआ कितना? 7.5। तो 7.5 में 1 इंच घटा के 6.5 पे हमारा आर्म होल आएगा। हमेशा याद रखा करिए, 1 इंच माइनस कर देना, चौथाई पे आपका आर्म होल निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक निशान और लगाया है। चलिए स्केल का यूज करते हुए लाइनें खींच देते हैं। सबसे पहले फाइनल लेंथ में एक निशान, फिर आधा इंच पे एक निशान, और ये हमारी छोटी बाजू है इसलिए 2.5 इंच माइनस करेंगे इसको। इस प्रकार से हमने यहाँ 2.5 इंच माइनस करके एक निशान और दे दिया है। तो 3 लाइनें हमारी खिंच चुकी हैं, जैसा कि हमेशा हम इसमें खींचते हैं। 1 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, याद रखिएगा, और 4 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, और तीनों को इस प्रकार से हमने मिला देना है। तो ये हमारा स्लीव्स की आर्म होल तैयार हो रही है, स्लीव्स की गोलाई बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे 1.25 इंच पे आपने एक डॉट लगाना है। 1 इंच ये निशान हो गया, 1 इंच यहाँ पे निशान लेके आपको गहराई ड्रॉ कर देनी है। स्लीव्स ओपनिंग आपको इस प्रकार से रखनी है, 5.5 और 6 अपनी साइज के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हमने 5.5 बताया तो आपने 5.5 ही निशान लगा दिया है। 5.5 और 6 इस हिसाब से हमारी बाजू तैयार हो गई 30 साइज की, और 30 साइज का पूरा ब्लाउज आपके सामने निशान लगे तैयार हो चुका है। अगर आपको तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।